गीत ऋषि आदरणीय गोपाल दास नीरज जी, मंच पर राजर्षि परंपरा के कविता के आचार्य और राजनीति के पुरोधा आदरणीय उदय प्रताप जी, हिंदी उर्दू की सम्मिलित आबरू आदरणीय अनवर जलालपुरी साहब। ये अदब की महफिल है। यहां किसी कुमार विश्वास को ये स्वीकार करने में कोई परहेज नहीं है कि हम कितने भी लोकप्रिय हो जाएं, हमारा सबसे बड़ा स्टार केवल गोपाल दास नीरज हैं। हमारे सबसे बड़े व्यक्ति वही हैं। किसी शाहरुख खान के आने से दिलीप कुमार की चमक फीकी नहीं पड़ती। हमारे शास्त्र में माना जाता है कि कवि की आयु नहीं होती। नीरज जी ने मुझे अभी 4-5-6 दिन पहले आदेशित स्वर में कहा कि तुम्हें आना है और मेरा 93वां जन्मदिन ये बच्चे मना रहे हैं। मैंने कहा आपने आदेश दे दिया और मैं 100वें तक लगातार आऊंगा। अब जब जब कहेंगे हर बार आऊंगा, 100वें में भी आऊंगा। तो उन्होंने कहा 93 भारी है अभी तो। मैंने कहा नहीं, कवि की कोई आयु नहीं होती। नास्ति येषाम यशः काय जरा मरणजम भयम। जिसकी यश रूपी काया जरा और मरण के भय से बाहर है, उसे कवि कहते हैं। मेरी बहुत सारी संस्मरण, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं नीरज जी के साथ। मैं शुरुआती दौर से ही बड़ा प्रगल्भ, वाचाल और शाब्दिक रूप से अभद्र व्यक्ति रहा हूं। मुझे याद है कि आज से 20 साल पहले मैनपुरी में एक कवि सम्मेलन था, मैं संचालन कर रहा था। नीरज जी स्वयं वहां थे और जैसी नीरज जी की आदत है कि वो स्वयं अपने आप में कवि सम्मेलन साथ लेके चलते हैं। 2-3 कविता के अखाड़े में गुर आजमाने वाले चेले उनसे कहते हैं चलो तुम्हें मैनपुरी कविता पढ़वानी है तो मैं इटावा कविता पढ़वा दूंगा, वो साथ चलते हैं। तो 5-6 चेले आए, नीरज जी भी थे। नीरज जी ने मुझे कहा इसको पढ़वाओ, इसको पढ़वाओ, इसको पढ़वाओ। संचालक के नाते मैं थोड़ा नाराज हो गया। मुझे लगा कि मैं संचालन कर रहा हूं, पहले इतनी लंबी लिस्ट है और ये इतने बड़े व्यक्ति हैं। तो मैंने मंच से कुछ ऐसी बातें कही जो सीधे सीधे नहीं थी लेकिन टेढ़ी टेढ़ी थी। मुझे लगा कि मैं बड़े जोश में कह रहा हूं, जनता ने ताली भी बजाई। नीचे 2-4 बड़े प्रिय कवियों ने मुझे कहा तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और मैं बड़े अहंकार में कह दिया तो कह दिया। मुझे लगा अब नीरज जी से संवाद नहीं होगा, अब नीरज जी नाराज हो जाएंगे। एक नए से लड़के ने कैसी अशालीन बात कर दी। उसके 7-8 दिन बाद मुझे नीरज जी बेंगलोर मिले और मैं उनके पैर छूने गया और मुझसे बोले लाला तुम कौन सी फ्लाइट से जाओगे, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। वो भूल चुके थे कि क्या बात हुई थी। तब मैंने जाना कि लॉन्जाइनस मैंने पढ़ाया बहुत कि बड़ा साहित्यकार केवल वही बन सकता है जो बड़ा मनुष्य हो। नीरज जी कवि कैसे हैं ये काल निर्णय करेगा, लेकिन जो लोग नीरज जी के साथ जिन्होंने जीवन जिया है वो ये निर्णय करने में सक्षम हैं कि हमारे दौर में नीरज जी जैसे बड़े मनुष्य केवल उंगलियों पर गिने जाने योग्य हुए हैं। एक बहुत बड़े आदमी के जन्मदिन पर हम यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं, तो आप एक बार बहुत बड़ा जनादेश, बहुत बड़ी तालियां बजाकर उनका सम्मान करें, उन्हें सूचित करें कि हम यहाँ पर हैं और आपका प्रेम हम पाने के लिए यहाँ पर हैं। एक तरह से कहा जाए तो हिंदी गीत के नीरज जी गौतम बुद्ध हैं। जिस तरह से गौतम बुद्ध ने प्रचन्न सनातन धर्म की जो छाया थी, जो संस्कृत में बंधी हुई थी, उसे लोक भाषा में परिवर्तित करके जनग्राह्य बना दिया, नीरज जी ने उस पूरे गीत के बड़े मुहावरे को जो उससे पहले खड़ी बोली हिंदी में कहीं सकुचा रहा था, ब्रैकेट में बंद था, उसे निकालकर जनता का गीत बना दिया। और विश्वविद्यालय में जब बहस होती है, हमारा दुर्भाग्य है, हमारा सरिता जी और बुद्धि भाई जैसा का दुर्भाग्य यह है कि हम एक तरफ तो मंच पे लड़ते हैं उन लोगों से जो कविता नहीं कर रहे, और जब वामपंथियों में जाते हैं, उन साथियों में जाते हैं तथा मुख्य धारा वालों में, वो हमसे लड़ते हैं कि तुम कविता नहीं कर रहे। हम दोनों तरफ लड़ते हैं। लेकिन यह बात तय है कि गीत जिस भाषा में था बंधा हुआ, उसको मुहावरे की जबान में लाने का जो कौशल है, और बड़ा कवि वो होता है जिसकी कविता मुहावरा बन जाए। आज जो रिक्शे वाला मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में रिक्शा चलाता है, वो हिंदी साहित्य नहीं जानता, उसने कवि सम्मेलन सुना नहीं। जो हैदराबाद में 4 मीनार से ऑटो लेके चलता है, जो वहां से लेने वाला इक्का लेकर चलता है जिस पर लोग सवारी करते हैं, जो चौपाटी के चारों तरफ एक इक्का दौड़ाता है, वो इक्का दौड़ाने वाला भी बिना ये जाने कि ये कविता किसकी है, जब जोर से गाता है कि ये भाई जरा देख के चल, आगे ही नहीं पीछे भी, तो हमारा गीतकार और बड़ा हो जाता है, हमारा गीतकार और प्रांजल हो जाता है। तो नीरज जी आप हजारों वर्ष जिएंगे ये तय है, इसमें हमारा कोई वो नहीं है, आपने इतना काम किया है। लेकिन आप हमारे यहां जीवे में शरदह शतम की प्रार्थना की जाती है। हम बहुत छोटे, आज इस मंच पर गुंजन जी भी हैं, उनके पुत्र भी हैं और उनके पुत्र भी हैं, 4 पीढ़ी यहां पर हैं। हमारे यहां कोई इस बात का विवाद ही नहीं है कि कौन बड़ा है, इसके लिए चैनल पर बहस ही नहीं होनी है। गुंजन जी आप उनके रक्त पुत्र हो सकते हैं, हम उनके शब्द पुत्र हैं, हमने भी सीखा है उनसे, हम भी चरणों में बैठे हैं। तो ये कविता केवल यही सिखाती है, अदब केवल यही सिखाता है। मेरा सौभाग्य है कि मैं उस समय में पैदा हुआ जब मैंने गोपाल दास नीरज जी के पास बैठकर मंच जिए,
मैं उस समय में पैदा हुआ कि मुझ जैसे अक्षर शून्य व्यक्ति के संचालन में जिस क्रम में मैंने उनसे अनुरोध किया, उस क्रम में उन्होंने कविता का पाठ किया। हिंदी मंचों पर लोग बहुत आएंगे, हिंदी में स्टार बहुत आएंगे, लोगों के पीछे जनता बहुत भागेगी, लोग स्पृहा का कारण बनेंगे, उनकी सफलताएं, उनकी योग्यताएं, लेकिन जो अनहद नाद, जो फकीरी नीरज जी ने जी है, वो शायद ही हिंदी में कोई जी पाया है। अनवर भाई यहां बैठे हैं, मुझे एक शेर याद आता है, याद करिए नीरज जी के गीत पर बड़ी कमनीयता के साथ नाचती हुई वहीदा रहमान को, याद करिए नीरज जी के गीत पर थिरकते हुए देवानंद को, याद करिए शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब को, और उसके बाद याद करिए नीरज जी को कि नीरज जी ये तलाश रहे हैं कि अब कौन सी बस से निकला जाए, कौन सी ट्रेन से जाया जाए, कहां सो गए, उनको कोई मतलब नहीं है, कैसा भी वाहन हो, कैसी भी जगह हो, कुछ भी खाने को मिल रहा हो। एक ही शेर मुझे याद आता है अनवर भाई, नीरज जी को देखकर, उदय प्रताप जी को देखकर, कि अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे, और फकीरी की तो ऐसी की कि उसके घर में जा बैठे। मुझे कहा गया है कि मैं कविता सुनाऊं, बड़ा दुष्कर कार्य है नीरज जी के काव्य समारोह में, जहां मंच पर ऐसे महत्वपूर्ण लोग बैठे हों और सुनने वाले भी नीचे इतने बड़े लोग हों, वहां थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं, ये गजल का शहर है और गजल में बड़े प्रयोग नीरज जी ने किए। मैं गजल के एक मतले शेर से कुछ सुना रहा हूं कि रूह जिस्म का ठौर ठिकाना चलता रहता है, जीना मरना खोना पाना चलता रहता है। रूह जिस्म का ठौर ठिकाना चलता रहता है, जीना मरना खोना पाना चलता रहता है। शेर सुने अहले लखनऊ और आपकी दाद मुझे मिले, थोड़ा मुखर हो जाएं कि सुख दुख वाली चादर घटती बढ़ती रहती है। ये 93 साल के नीरज जी की अगवानी में उनका अंशज वंशज पढ़ रहा है कि सुख दुख वाली चादर घटती बढ़ती रहती है, मौला तेरा ताना बाना चलता रहता है। इस दिन देखें हम लोग कि आदरणीय नीरज जी भारत रत्न भी बने। हम कविता में काम करते हैं, इन दिनों राजनीति में भी हैं, ईश्वर करे हम वहां पहुंच जाएं, पहला भारत रत्न नीरज जी को ही मिलेगा, ये तय है। सरिताओं की मंथर गति में मैंने आशा का गीत सुना, ये मैं नीरज जी की ओर से पढ़ रहा हूं। सरिताओं की मंथर गति में मैंने आशा का गीत सुना, शैलों पर झरते मेघों में मैंने जीवन संगीत सुना। आंसू की खारी हाला में, आंसू की खारी हाला में, पीड़ा की इस मधुशाला में, आंसू की खारी हाला में, पीड़ा की इस मधुशाला में, तन मन जो आज डुबो देगा वो ही युग का मीना होगा। मैं कवि हूं जब तक पीड़ा है, तब तक मुझको जीना होगा, तब तक मुझको जीना होगा।